हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रोइंग इंडिया चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड कब मिलता है, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, डिविडेंड कितने टाइप्स का होता है वो देखेंगे, और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट डेट्स देखेंगे डिविडेंड का, जिसमें आता है रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट। तो दोस्तों, ये सारे चीज़ जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि डिविडेंड क्या होता है। कंपनी अपना नेट प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट अपने शेयर होल्डर्स को एज ए रिवॉर्ड दे रहे हैं, उसको डिविडेंड बोलते हैं। ये डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा लिया जाता है, जो डिसाइड करते हैं कि किसको डिविडेंड देना है, कब डिविडेंड देना है। दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं डिविडेंड यील्ड के फॉर्मूला पे। आप देखेंगे डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस। इसमें नोट करने वाली बात यह है दोस्तों कि शेयर प्राइस आप देख रहे हैं नीचे है, तो अगर ये फॉर्मूला को हम समझें, किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड अगर बहुत ज़्यादा है, सपोज 10 है या 20 है या कुछ भी है, उससे ज़्यादा है, तो हम लोग को चेक करना होगा कि क्या कंपनी का शेयर प्राइस नीचे जा रहा है। क्योंकि डिविडेंड यील्ड बढ़ कब सकता है, क्योंकि ये इंक्रीज कब होगा, शेयर प्राइस तो एटलीस्ट 10, 20, 15 डिपेंड ऑन कंपनी कितना देता है। लेकिन अगर ये शेयर का प्राइस लगातार नीचे जा रहा हो तो हम ये कह सकते हैं कि डिविडेंड यील्ड बढ़ रहा है। दोस्तों, बहुत सारा इन्वेस्टर सिर्फ डिविडेंड यील्ड देख के कंपनी में निवेश कर लेते हैं। उनको ये पता ही नहीं होता है कि डिविडेंड यील्ड बढ़ता है तो शेयर प्राइस नीचे भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है। अगर किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड अगर बहुत ज़्यादा है, 10, 20, 30 ऐसे कुछ है, या 4, 5 है, तो हमको उस कंपनी का सबसे पहले हम लोग शेयर प्राइस चेक करेंगे कि क्या शेयर प्राइस भी नीचे आ रहा है। अगर शेयर प्राइस नीचे आ रहा होगा तो क्या फ़ायदा, अगर सिर्फ डिविडेंड के लिए आप वो शेयर खरीदते हैं, लेकिन आपका जो मेन अमाउंट है, जो आपको जिस पे रिटर्न मिलना चाहिए, वो तो नीचे आ रहा है। तो आइए इसको हम लोग जानते हैं थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू, और समझते हैं कि डिविडेंड यील्ड अगर ज़्यादा हो तो क्या करें, अगर ज़्यादा ना हो तो क्या करें। तो दोस्तों, हम एक कंपनी का डिविडेंड हिस्ट्री निकाले हैं। ये कंपनी का नाम है TCS। दिस इज़ नॉट फॉर रिकमेंडेशन और बाय और सेल। मैं उसका एग्जांपल से आपको बस समझा रहा हूँ। ये कंपनी 2024 में, अगर आप देख सकते हैं, 2024 में अब तक 3 बार डिविडेंड दे चुका है। और इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड मैंने चेक किया था तो 1 से 2 के बीच में था, तो कोई ज़्यादा डिविडेंड यील्ड नहीं है। और ये देख सकते हैं कि कंपनी ने पिछले साल में अब तक इस फाइनेंशियल ईयर में 3 बार डिविडेंड दे चुका है। एक बार इंटरिम डिविडेंड दिया था 10 रुपये का, फिर उसके बाद ये कंपनी ने फाइनल डिविडेंड दिया है 28 रुपये का, और फिर एक कंपनी ने एक स्पेशल डिविडेंड दिया हुआ है, देख सकते हैं 18 रुपये का, ये स्पेशल डिविडेंड दिया हुआ है। और दोस्तों, इस कंपनी का अगर हिस्ट्री देखें तो इन द पास्ट ये कंपनी और भी हर साल 3 से 4 बार डिविडेंड देता ही है। कंपनी पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में 5 बार डिविडेंड दिया था, जिसमें 3 बार इंटरिम डिविडेंड, 1 बार फाइनल डिविडेंड और 1 बार स्पेशल डिविडेंड दिया था। दोस्तों, ये टाइप्स ऑफ डिविडेंड हम समझेंगे आगे। दोस्तों, अब मैं एक ऐसा कंपनी दिखाने जा रहा हूँ जिसका डिविडेंड यील्ड 26% है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका डिविडेंड यील्ड 26% है। तो क्या ये कंपनी बहुत अच्छा है? आइए जानते हैं इसका शेयर प्राइस। कंपनी का मैंने मैक्सिमम शेयर प्राइस निकाला है। आप देख सकते हैं कि कंपनी एक टाइम पे करीब करीब 300 के आसपास चल रहा था। डेट में वो 200 से भी नीचे शेयर प्राइस है। तो कैसे कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आ गया है? और आप अगर डिविडेंड का फॉर्मूला देखे होंगे तो उसमें डिविडेंड अमाउंट होता है डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस होता है। तो जैसे ही शेयर प्राइस नीचे आ जाएगा तो हमारा डिविडेंड यील्ड जो है वो भी नीचे आ जाएगा। तो आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि कंपनी का अगर शेयर प्राइस नीचे जा रहा है, डिविडेंड यील्ड जो है वो ऊपर जाएगा।
तो इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि कभी भी अगर किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड अगर ज़्यादा रहे तो हम उस कंपनी का शेयर प्राइस का चार्ट देखेंगे। क्या वो कंपनी का चार्ट भी नीचे जा रहा है, तो एक मेजर रीज़न है डिविडेंड यील्ड बढ़ने का। अगर कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी बढ़ रहा है, एट द सेम टाइम कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कंपनी का डिविडेंड यील्ड बढ़ रहा है और शेयर प्राइस घट रहा है, तो हमें वो कंपनी नहीं खरीदना है, क्योंकि हम लोग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं अपना रिटर्न कमाने के लिए। सपोज अगर आज मैंने 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया, तो मैं आने वाले 5 साल बाद मैं वो चाहता हूँ कि मेरा पैसा डबल हो, ट्रिपल हो या और भी सारा रिटर्न मिले। लेकिन हम डिविडेंड के लिए नहीं इन्वेस्ट करते हैं। अगर डिविडेंड साइड में अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर डिविडेंड कंपनी, मैं आज सपोज मैंने 1,000 इन्वेस्ट किया, पर ईयर ये कंपनी मुझे डिविडेंड 100 रुपया पर ईयर दे रहा है, 2-3 बार दे, 4 बार दे, कितना बार भी दे, सपोज 100 रुपया पर ईयर हमको डिविडेंड दे रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम ये 1,000 रुपया मेरा अगर 1,000 रुपया ही रह गया, 2 साल 3 साल बाद अगर 1,000 का 1,000 ही रह गया, तो क्या फ़ायदा मुझे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हमारा मेन रीज़न है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का रिटर्न कमाने का, ना कि डिविडेंड का। साइड में अगर डिविडेंड मिल गया तो ठीक है। तो अब आ गए हैं टाइप्स ऑफ डिविडेंड पे। जनरली स्टॉक मार्केट में कई टाइप्स के डिविडेंड होते हैं। हम लोग आज मेनली बात करने वाले हैं इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड, और एक और होता है स्पेशल डिविडेंड, जो हर एक कंपनी कभी कभी दे देती है कि कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो चलो हम इस बार स्पेशल डिविडेंड देते हैं। अब समझते हैं इंटरिम डिविडेंड क्या होता है। इंटरिम डिविडेंड एक अमाउंट फिक्स किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस कंपनी का डिसीजन लेते हैं, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो अगर अप्रूवल दे दिए कि चलो हम लोग शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं, तो उसी का डिसीजन हो जाता है फाइनल। उसके बाद कोई अप्रूवल नहीं रिक्वायर्ड होता है शेयर होल्डर से, और वो साल में कितने बार भी दे सकते हैं। लेकिन जो फाइनल डिविडेंड होता है, फाइनल डिविडेंड के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक प्रस्ताव रख सकते हैं कि देखो हम अपने शेयर होल्डर को 10 रुपये का फाइनल डिविडेंड देते हैं। लेकिन इसके लिए कंपनी के एजीएम मीटिंग में कंपनी का जो शेयर होल्डर्स है, मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स जब तक इसको अप्रूव नहीं करेंगे तब तक वो मान्य नहीं होगा। कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद से डिसीजन नहीं ले सकते, उन्हें अप्रूवल लेना पड़ेगा कंपनी के शेयर होल्डर से। अगर वो अप्रूवल दे देते हैं तब फाइनल डिविडेंड मिल जाएगा, और फाइनल डिविडेंड साल में सिर्फ एक ही बार मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि एक स्पेशल डिविडेंड होता है, जो अगर कोई कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया तो उस टाइम पे कभी भी घोषित कर दिया जाता है कि चलो हम 10 रुपये का स्पेशल डिविडेंड दे देते हैं। दोस्तों अब आ गए हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट डिविडेंड डेट्स के ऊपर। डेट्स क्या होता है, ये एक्स डिविडेंड डेट होता है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। वो हम लोग समझते हैं कि ये डिविडेंड डेट्स होता क्या है। आप देख सकते हैं ये स्क्रीन, अब इसमें आप ये देख पा रहे होंगे कि 4 टाइप का डेट होता है। एक होता है अनाउंसमेंट डेट, एक्स डिविडेंड डेट, रिकॉर्ड डेट, पेमेंट डेट। अब यहाँ पे जो अनाउंसमेंट डेट है उससे हमको मतलब नहीं है, वो कंपनी के ऊपर है। कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि हम 10 तारीख को डिविडेंड दे रहे हैं, तो ये अब वो उसका अनाउंसमेंट डेट है। पेमेंट डेट वो डेट होता है जिस दिन हमको पेमेंट क्रेडिट किया जाता है, हमारे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ जाता है पैसा, तो इससे भी हमको कोई लेना देना नहीं। एज ए शेयर होल्डर हमको बस ये जानना है कि एक्स डिविडेंड जो है, ये एक्स डिविडेंड डेट, ये हमको जानना बहुत ज़रूरत है। रिकॉर्ड डेट ये कंपनी के लिए होता है। अब ये समझते हैं कि एक्स डिविडेंड क्या होता है। अब ये एक्स डिविडेंड एक डेट डिसाइड किया जाता है कंपनी के द्वारा। सपोज इसमें एग्जांपल दिया है कि ये 11 मार्च, अब ये 11 मार्च कंपनी ने एक्स डिविडेंड डेट डिसाइड किया है, तो जो भी एक्स डेट होगा उसमें +2, ये 2 दिन का होता है। अब ये +2 करने पे ये आ जाता है 13 मार्च, ये हो गया रिकॉर्ड डेट। अब ये रिकॉर्ड डेट कंपनी के लिए होता है, जिसमें कंपनी ये चेक करती है कि अगर इस रिकॉर्ड डेट के दिन जिसके पास मेरा कंपनी का शेयर है वो सारे शेयर होल्डर को मैं डिविडेंड दूंगा।
तो अब हमारे लिए है कि हमको एक्स डिविडेंड डेट से पहले शेयर खरीदना पड़ेगा। तो अब सपोज इस केस में एक्स डेट है 11, तो मुझे शेयर खरीदना पड़ेगा 10 तारीख को। तो 10 मार्च से जो पहले अगर हम शेयर खरीद लेंगे तो हम एलिजिबल हो जाएंगे इस रिकॉर्ड डेट के लिए। अगर 10 मार्च को हॉलीडे है, सैटरडे संडे है, बैंक अगर उस दिन स्टॉक एक्सचेंज बंद है, तो आपको उस केस में 10 से पहले जो भी वर्किंग डेज होगा, जिस दिन एक स्टॉक एक्सचेंज खुला है उस दिन आप शेयर खरीदेंगे तो आप एलिजिबल रहेंगे इस रिकॉर्ड डेट के लिए। दोस्तों अब लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बताता हूँ कि जो भी शेयर प्राइस है ना, वो शेयर प्राइस से जितना अमाउंट डिसाइड किया जाता है डिविडेंड के लिए, वो शेयर प्राइस से माइनस कर दिया जाता है ऑन द डे ऑफ एक्स डेट। अगर आप पढ़ सकते हो, द स्टॉक प्राइस डिक्लाइन बाय द डिविडेंड अमाउंट ऑन द एक्स डेट एज न्यू बायर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू द डिविडेंड। क्या होता है कि एक्स डेट से अगर पहले जो भी शेयर खरीद के रखा है, जो भी शेयर होल्डर्स है वो एक्स डेट से पहले शेयर खरीद के रखा है एंड दे आर एलिजिबल फॉर डिविडेंड। तो क्या होता है, अगर एक्स डेट के दिन जो नए शेयर होल्डर खरीदना चाहते हैं, जो नए आदमी जो खरीदना चाह रहे हैं स्टॉक्स, वो लोग वो डिविडेंड तो मिलेगा नहीं। तो क्या होता है, उन लोग के लिए जो डिविडेंड का अमाउंट होता है वो माइनस कर दिया जाता है, और जो सब पहले खरीद के रखा रहता है उसको वो डिविडेंड अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है बैंक में। तो इसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक कंपनी है एक्स और उसका शेयर प्राइस है 1000 रुपया, और वो कंपनी डिसाइड करता है डिविडेंड देने का, 50 रुपया का डिविडेंड देगा, और उसका एक्स डेट है सपोज 10 मार्च। और अगर ये कंपनी, अब क्या होगा, ये जो एक्स डेट है 10 मार्च, इस दिन ये कंपनी का शेयर प्राइस जब ट्रेड करेगा तो 950 रुपया पे ओपन होगा। अब ये जो 50 रुपया है वो 1000 में से 50 माइनस कर दिया जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जैसे ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है 10 मार्च को, तो एज ए शेयर होल्डर्स हम लोग समझते हैं कि ये ट्रेडिंग कर रहा है, और ये ट्रेडिंग के टाइम पे हम लोग समझते हैं कि उस दिन 1000 से 950 अमाउंट नीचे आ गया है या एडजस्ट हो गया, क्योंकि ये बहुत छोटा अमाउंट है, ये 50 रुपया बहुत छोटा अमाउंट है। मैं ये इसमें दिखाया हूँ कि 1000 रुपया, मान लो कोई कंपनी 1500 का है और वो कंपनी बस 10 रुपये का डिविडेंड दिया है, तो उसमें से 1490 रुपया पे कंपनी ने ट्रेड करेगा। तो एक अमाउंट इतना छोटा है कि ये पता नहीं चलता है कि ये कंपनी डिविडेंड अमाउंट माइनस किया है। ऐसा लगता है कि ये बस थोड़ा सा प्राइस नीचे आके ट्रेड करता है, बट ये एक्चुअली में उस जो भी डिविडेंड अमाउंट होता है वो हमारे शेयर प्राइस को माइनस करके ही हमारे बैंक अकाउंट में देता है। तो ये होता है फाइनल सच ऑफ डिविडेंड। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग समझे हैं डिविडेंड के बारे में। आने वाले नए वीडियो में कुछ और चीज़ के बारे में बात करेंगे। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।